हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पूजा यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेम विद पूजा में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1945 का शिमला सम्मेलन। तो देर न करते स्टार्ट कर लेते हैं। लॉर्ड वेवेल के प्रस्ताव पर प्रचार करने के लिए, देखिए इसको प्रचार करने के लिए वर्ष 1945 में शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने भाग लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस सम्मेलन भाग लिया था, जैसे कि मुस्लिम जो लीग थी उसकी तरफ से जो भाग लिया था वो जिन्ना ने भाग लिया था, किंतु जिन्ना के कारण, जो जिन्ना था उसके कारण यह सम्मेलन असफल रहा। कैसा रहा? असफल रहा। इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था, उसने भारतीय इतिहास में जल विभाजक की एक संज्ञा दी। ठीक है, जो अबुल कलाम आज़ाद थे उन्हें भारतीय इतिहास में जल विभाजक की संज्ञा दी। नेक्स्ट देखिए इसको। वर्ष 1945 में क्लीमेंट इटली, जो उदारवादी लेबर पार्टी का नेता था, बाद में वह ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बना। ठीक है, तो जो 1945 जो फैक्ट था, यानी कि जो सम्मेलन था, उससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि वो बोलेगा कि कांग्रेस जो लीग थी उसकी तरफ से किसने भाग लिया था, तो आप बोलेंगे जिन्ना ने। और कांग्रेस की तरफ से किसने लिया था? कांग्रेस की तरफ से लिया था जो अपने अबुल कलाम थे, मौलाना अबुल कलाम थे, और मुस्लिम लीग की तरफ से लिया था जिन्ना ने। ठीक है, जिन्ना के कारण ये जो सम्मेलन था वो असफल हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि जो अबुल कलाम आज़ाद थे उन्होंने भारतीय इतिहास में जल विभाजक की संज्ञा दी थी। वर्ष 1945 में क्लीमेंट इटली जो था उदारवादी लेबर पार्टी का नेता था, बाद में वह ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बना। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन। ठीक है, 1946 का कैबिनेट मिशन देख लेते हैं। इसमें क्या था कि पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको देख रहे हैं। देखिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य भारत में संविधान सभा का निर्माण करना था। किसका? जो कैबिनेट मिशन था, इसको देखिए, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। जो कैबिनेट मिशन था, इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो संविधान सभा है इसका निर्माण करना था। ठीक है, क्या करना था? इसका उद्देश्य था कि भारत संविधान का निर्माण करना। किसका? 1946 कैबिनेट मिशन का। 24 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट देखिए इसको। कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव में अलग संविधान सभा की मांग की अस्वीकार कर दिया। जो कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव में अलग संविधान सभा को मांगा तो अस्वीकार कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए तथा इसका बहिष्कार किया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप बंगाल में दंगे हुए और जिसमें लगभग 6000 लोग मारे भी गए। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप बंगाल में दंगे हुए जिसमें लगभग 6000 लोग मारे गए। नेक्स्ट देखिए, 16 अगस्त 1946 में जो पश्चिम बंगाल था, इसको ब्लैक डे, अबुल कलाम आज़ाद ने 6000 लोग मारे गए। यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन है वो यही है, बोल रहा है कि कब मारे गए 6000 लोग, ब्लैक डे कब मनाया गया, तो अब बताएंगे 6000 लोग मार दिए जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब 6000 लोग, यानी कि 6000 लोगों के घर से हमेशा अंधेरा ही छा जाएगा, तो आप क्या ब्लैक डे हो जाएगा, जिसकी खुशियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी। तो वो टाइम था 16 अगस्त 1940 को, यानी कि ब्लैक डे मनाया गया। अबुल कलाम आज़ाद, 6000 लोग मारे गए। ठीक है, कैबिनेट मिशन, इसके बाद देखिए जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश से 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रमुख प्रस्ताव दिए गए थे। कितने दिए गए? प्रमुख दिए गए थे। देखिए उसको, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों दोनों शामिल होंगी। एक तहत संघ की सूची, अतिरिक्त सभी विषय अवशिष्ट डाले गए। प्रांतों को 3 भागों में बांट दिया गया: मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, सिंध और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, बंगाल और असम। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन प्रांतीय सभा के सदस्यों द्वारा किया जाना तय किया गया, किंतु इसे मुस्लिम लीग के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उसके बाद हुआ क्या देखिए, कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण किया। हैदराबाद ने संविधान सभा का बहिष्कार किया तथा उसमें भाग नहीं लिया। नेक्स्ट देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई नई दिल्ली की, जबकि 2 दिन पश्चात इसका स्थायी सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जबकि पहला बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा थे वो। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो तीसरी बैठक हुई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो थे उसको पेश किया था। देखिए उसको देख लेते हैं। नेहरू ने प्रस्तावना पेश की और क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा में 389 सदस्य की संख्या थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 292 उसमें जो 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 चीफ कमिश्नर थे, दिल्ली, कुर्ग और कर्नाटका, अजमेर के थे। ब्रिटिश बलूचिस्तान के 93 देशी रियासतें थीं। प्रत्येक 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य को चुना गया। इसमें से ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। सदस्यों का निर्वाचन किया गया। इस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवेल था। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का सलाहकार बी.एन. राव द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे, जिसमें कुल 13 समितियां बनाई गई थीं। कितनी समितियां बनाई गई थी? 13 समितियां बनाई गई थी। जो समितियां थी उसको आप देख लीजिए। प्रारूप समिति सदस्यों की संख्या 7 थी। जो 7 थी उसको आप एक बार देख लेते हैं। पहले भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे इसके, एन. गोपाल स्वामी अयंगर ये सेकंड थे,
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद साउदुल्ला थे, एन माधवधर राव BL मित्र के स्थान पर आए थे, एन माधव राव BL मित्र के स्थान पर आए थे, DP खेतान 1948 इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया DP खेतान की मृत्यु के बाद, ठीक है। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट देखिए, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को अपनाया गया। अशोक स्तंभ को अपनाया गया, किसको अपनाया गया था? अशोक स्तंभ को। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को अपनाया गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक कर दिया करो दोस्तों, लाइक करने से सिर्फ मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो लाइक करना, सपोर्ट करना और अपना सजेशन देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।